रेलवे लेवल 1 ऑफ आरआरबी 7 ग्रुप डी सीपीसी ऑनलाइन पे फॉर्म मैट्रिक्स का ऑप्शन आपको 2025 यहाँ भरने पर की प्रक्रिया मिल की जाएगा। जानकारी दी गई इसके है। बाद यहाँ पर आपसे पूछता है आवेदन की आप तिथि किस 23 आरआरबी में जनवरी से अप्लाई 22 करना फरवरी चाहते हैं। तो आपको 2025 यहाँ तक पर है। देखिए आरआरबी की इस लिस्ट वीडियो मिल में जाती है, आप रजिस्ट्रेशन, केवल एक ही आवश्यक आरआरबी के लिए जो दस्तावेज, है आवेदन भुगतान कर प्रक्रिया और सकते हैं। फॉर्म तो आपके भरने की अकॉर्डिंग सभी स्टेप्स जिस का भी विवरण आरआरबी दिया को आप गया है। सेलेक्ट करना चाहें वो आप You may सेलेक्ट be करेंगे। interested in आई these एम नॉट questions। करेक्टली डिबेट पर आरआरबी क्लिक ग्रुप करके डी नेक्स्ट फॉर्म स्टेप भरने पर की क्लिक प्रक्रिया क्या कर है? देंगे फॉर्म को अप्लाई आवेदन की करने के अंतिम तिथि लिए। कब है? इसके बाद क्या फ्रेंड्स सभी यहाँ पर उम्मीदवार देखिए आवेदन कर अब आपके सकते हैं? सामने जो आपका आरआरबी डैशबोर्ड है रेलवे ये ग्रुप ओपन डी हो जाएगा, रिक्रूटमेंट मतलब जो फॉर्म है वो 2025 के आपका लिए स्टार्ट हो ऑनलाइन जाएगा। आवेदन प्रक्रिया इसमें के सबसे बारे में पहले विस्तृत आपको यहाँ पर जानकारी दी ऑप्शन गई मिलेगा है। मैरिटल स्टेटस इसमें का। तो आपको यहाँ पर आप 3243 मैरिड है तो पदों की मैरिड सेलेक्ट वैकेंसी कीजिए, है और अनमैरिड है तो आवेदन आप करने अनमैरिड की सेलेक्ट तिथि कर सकते 23 हैं। जनवरी अगर आपने देखिए पहले 2025 कोई है। फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आवेदन आपको के लिए जानकारी आवश्यक ऑटोमेटिक फिलअप दस्तावेजों में मिलेगी। अगर आपने फोटोग्राफ, कोई भी फॉर्म सिग्नेचर अप्लाई और नहीं किया शैक्षणिक हुआ है प्रमाण पत्र तो आपको शामिल मैनुअली हैं, यहाँ जिन्हें पर अपलोड एंट्री करना करनी है। होगा। जैसे आप यहाँ पर रीजन आवेदन की सेलेक्ट अंतिम करेंगे, तिथि 22 आपकी जो फरवरी मदर टंग है वो आपको 2025 है। यहाँ से इसलिए लैंग्वेज दी सभी गई है, आप उसे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट समय कर पर सकते हैं। आवेदन करने की आप सलाह दी किस गई है। लैंग्वेज में अपने आवेदन एग्जाम को प्रक्रिया में चाहते हैं वो सबसे आपको पहले यहाँ पर सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन करना करना होगा। होगा, इधर जिसमें है नेशनलिटी, परमानेंट विजिबल नाम, मार्क। अब जन्म विजिबल तिथि और मार्क क्या होते जेंडर हैं? जैसी आपके जानकारी भरनी चेहरे होगी। पर, हाथ पर, आधार कार्ड पैर का पर, उपयोग जैसे कोहनी रजिस्ट्रेशन से के लिए नीचे नीचे आवश्यक और है। ऐसे ही आपके नए घुटने से नीचे नीचे कैंडिडेट्स जो को भी आपका आधार विजिबल, वेरिफिकेशन कोई भी कट कराना का निशान अनिवार्य है, है कोई ताकि मोल है, एग्जाम कोई सेंटर में बर्न कोई का निशान है, परेशानी न कोई हो। कट का निशान है जो कि EWS विजिबल और हो तो EBS आप उसकी सर्टिफिकेट जानकारी के दे बीच सकते का हैं। अंतर नहीं है तो समझना आप नो मार्क की महत्वपूर्ण एंट्री है। कर देंगे। इन इसके बाद है सर्टिफिकेट्स की कम्युनिटी जानकारी डिटेल्स। सही ये तरीके से फ्रेंड्स भरना सेक्शन बहुत उम्मीदवार के इंपॉर्टेंट लिए है क्योंकि अनिवार्य हो। आपको यहाँ पर जो क्लास रिजर्वेशन 12 है वो रेशियो आपको इसी 20 सेक्शन से EWS मिलता है। सर्टिफिकेट की सबसे पहले जानकारी जनरल देने में ऑप्शन है, जनरल में सर्टिफिकेट कोई भी नंबर ऑप्शन और नहीं है, आप तारीख का सिंपली विवरण जनरल सेलेक्ट करके आवश्यक है। आगे की प्रोसेस कर सकते ये हैं। जानकारी सही इसके ढंग बाद से आएगा प्रदान एससी का करना ऑप्शन। जरूरी अब देखिए है। एससी अगर आप दोपहर के कैंडिडेट हैं 3 तो बज उस के 14 कंडीशन में मिनट एससी, अकाउंट एसटी, होल्डर की ओबीसी के लिए जानकारी जैसे कि बैंक रिजर्वेशन के लिए अकाउंट सेंट्रल नंबर और गवर्नमेंट IFSC ऑफ कोड इंडिया देना का फीस की आपके पास रिफंड प्रक्रिया के सर्टिफिकेट लिए होना आवश्यक चाहिए। है। तो आपको यहाँ पर पहले दोपहर ही के कहा 3 गया है बज के सेंट्रल 43 गवर्नमेंट का मिनट सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन आपको से यहाँ पर संबंधित देना है। जानकारी आई जैसे कि अंडरस्टैंड पर आप क्लिक मैट्रिकुलेशन का करेंगे। विवरण सही अब से ये तो भरना है आपकी आवश्यक कैटेगरी, है। एससी, एसटी, ये ओबीसी आपकी जानकारी कैटेगरी होती है। उम्मीदवार की योग्यता इसके को अंतर्गत आपकी दर्शाती जो है। जाति है शाम वो के आपको 6 मेंशन बज के करना है। 5 मिनट अब जाति फोटोग्राफ फ्रेंड्स और आपकी जो सिग्नेचर को एक्चुअल अपलोड जाति है करने की आपके कास्ट प्रक्रिया को सर्टिफिकेट समझना पर मेंशन होती महत्वपूर्ण है, है। वही आप यहाँ पर आपको लिखेंगे। फोटो और आपका सिग्नेचर जो के लिए कास्ट सही सर्टिफिकेट पिक्सेल नंबर और है वो साइज का आपको देना ध्यान है। रखना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट फिलहाल शाम आपका के जिसने 5 भी बज के इशू किया है, 47 जिसके मिनट डिजिटल डॉक्यूमेंट्स साइन हो, अपलोड करते कोई समय सील लगी कास्ट हो या मोहर सर्टिफिकेट लगी हो, जैसा जो भी आपका महत्वपूर्ण साइन जिसने भी दस्तावेज किया पहले होगा, से जिसने ये अपलोड इशू होना किया चाहिए। होगा, वो कौन इससे है तो प्रक्रिया वो में आपको यहाँ आसानी पर देखिए होती है। ऑप्शंस मिल जाते हैं रेलवे आपके आरआरबी अकॉर्डिंग, ग्रुप जिन्होंने डी भी ये ऑनलाइन जारी फॉर्म किया है आपको 2025 इनमें से भरने वो की ऑप्शन प्रक्रिया यहाँ की पर सेलेक्ट जानकारी दी करना गई होगा। है। ये फ्रेंड्स आवेदन आपके की अकॉर्डिंग तिथि ऑप्शन आप 23 यहाँ पर जनवरी से सेलेक्ट कर 22 लेंगे। फरवरी इसके बाद फ्रेंड्स 2025 यहाँ तक पर है। होगा इशूइंग इस स्टेट, किस वीडियो में स्टेट से ये इशू रजिस्ट्रेशन, हुआ है। आवश्यक इसके बाद दस्तावेज, है डेट ऑफ भुगतान इशू, प्रक्रिया और आपका फॉर्म भरने सर्टिफिकेट की कब सभी इशू हुआ स्टेप्स है का आप विवरण उसकी दिया गया जानकारी है। यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। You तो may आपके be अकॉर्डिंग जो interested भी in आपका these यहाँ पर questions। डेट ऑफ आरआरबी इशू है वो ग्रुप डी आपको फॉर्म देना भरने होगा। की प्रक्रिया अब क्या है? एससी और एसटी, ये तो आवेदन की एससी की अंतिम बात हो गई, तिथि कब ऐसे ही है? सेम क्या एसटी का सभी भी है। तो उम्मीदवार आपको आवेदन एसटी कर में भी सकते सेम हैं? आपको जानकारी देनी है, आपके आरआरबी ट्राइब रेलवे का नाम ग्रुप क्या डी है, सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट क्या है, वो आपको जानकारी 2025 के लिए देनी होगी। ऑनलाइन अब आवेदन यहाँ पर प्रक्रिया देखिए के ऑप्शन बारे में मिलता है विस्तृत आपको कि जानकारी दी आपको गई फ्रेंड्स है। यहाँ पर जो इसमें ट्रेवलिंग पास है रेलवे का 3243 वो पदों अगर की आपको वैकेंसी नहीं है चाहिए, और मान लीजिए आवेदन आप करने ट्रेवलिंग की पास तिथि नहीं लेना 23 चाहते हैं, आप जनवरी सिंपली नो कर दें, 2025 है। कोई भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ आवेदन पर के लिए नहीं आएगा। आवश्यक पर दस्तावेजों अगर में आपको ट्रेवलिंग फोटोग्राफ, पास चाहिए सिग्नेचर तो और आपको यहाँ शैक्षणिक पर प्रमाण यस पत्र करते हैं, शामिल तो हैं, उसके बाद जिन्हें आपको अपलोड यहाँ पर करना सबसे पहले होगा। देना है रेलवे आवेदन स्टेशन। की अंतिम आपके तिथि पास 22 सबसे पास फरवरी जो भी रेलवे स्टेशन 2025 है है। उसका इसलिए नाम आप सभी देंगे। कैंडिडेट्स को जैसे मान समय पर लीजिए हमारा आवेदन जो करने सेंटर की मान सलाह लगता दी है गई कि है। हम यहाँ पर आवेदन जैसे मैं प्रक्रिया यहाँ में पर आपको लिख सबसे रहा हूँ पहले हमारे तहसील का नाम, रजिस्ट्रेशन तो करना हमारा होगा, जो भी सेंटर जिसमें लगता है नेशनलिटी, रेलवे नाम, स्टेशन का, जन्म तिथि जो भी और रेलवे जेंडर स्टेशन सबसे जैसी पास में है जानकारी उसकी भरनी जगह का नाम होगी। आपको देना है। यहाँ आधार से ही कार्ड का आपकी उपयोग टिकट आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पर के लिए मिलेगी, आवश्यक जहाँ है। पर भी आपका नए सेंटर आएगा कैंडिडेट्स को तो आधार वही आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन देना कराना है। अनिवार्य इसके है बाद यहाँ पर ताकि देखिए कहा एग्जाम गया है सेंटर में कोई
अपलोड योर परेशानी न वैलिड हो। कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, ओनली इन पीडीएफ। तो आपको फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट को 500 KB के अंतर्गत आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये बात हो गई आपके एससी की और एसटी की। तो एसटी में भी आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना आपको जरूरी रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने सर्टिफिकेट्स को आप अपलोड कर सकते हैं, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट को। इसके बाद बात आती है ओबीसी की। अब ओबीसी में भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछता है आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो ही आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करते हैं तो आपसे कहता है कि आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको कोई भी रिजर्वेशन किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। तो आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अब आपसे देखिए ओबीसी एनसीएल में क्या कहा गया है कि आपके पास जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ और एप्लीकेशन फॉर्म से पहले का आपके पास होना चाहिए, और आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। कास्ट का नाम, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू किसने किया है, और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। जितने भी सर्टिफिकेट्स फ्रेंड्स आते हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उनकी सब परफॉर्मा
आपको फ्रेंड्स RRB अप्लाई जहां से आपने लॉगिन किया है उसके होम पेज पर या डैशबोर्ड पर ही आपको देखने को मिल जाते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सभी फॉर्मेट आपको इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड पर ही मिल जाएंगे, या आप नोटिफिकेशन को भी देखेंगे तो उसमें सबसे लास्ट में आपको फ्रेंड्स वैकेंसीज के पहले आपको यही जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात करें EWS की, तो EWS में भी फ्रेंड्स आपसे कहा गया है अगर आप बेनिफिट यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना जरूरी है। बस ये ध्यान रखिएगा, EWS अलग चीज होती है और EBC अलग चीज होती है, तो ये चीज आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है। आप EWS से आते हैं या EBC से आते हैं, तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, किसने इशू किया है, डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, लेटेस्ट सेशन का आपके पास जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट आप दे देंगे। इसके बाद है आपका पोस्टल एड्रेस। दो तरह से एड्रेस है, प्रेजेंट और आपका परमानेंट। अब ये आपके अकॉर्डिंग आपको डाटा देनी है, आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, आपका नियरेस्ट सिटी कौन सी है या मेजर टाउन कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद यहां से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपके, देखिए अदर डिटेल्स का, और उसके बाद क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल और आपका प्रेफरेंस आपका सेक्शन यहाँ पर रहता है। पहला ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन का। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस कर सकते हैं। डिफेंस सर्विस कौन सी है आपकी, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपकी रैंक कौन सी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर देंगे। डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, रीजन क्या है आपके डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट ले लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस कर सकते हैं, नहीं लिया है तो आप नो कर सकते हैं। ये एक्स सर्विसमैन का आपका ऑप्शन है, अगर आप इसमें आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। PH कैटेगरी में अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी इनमें से कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कोई सब कैटेगरी है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर क्या है डिसेबिलिटी का, परमानेंट है, टेम्परेरी है। इसके बाद फ्रेंड्स PH सर्टिफिकेट नंबर या फ्रेंड्स आपका जो UID है या आपका फ्रेंड्स जो इशू डेट है वो जानकारी सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा PH कैटेगरी का, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन EBC सर्टिफिकेट का है। अब EBC सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये होता है आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। मतलब अगर आप BPL कैटेगरी से कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, आपकी पारिवारिक आय 50,000 या उससे ज़्यादा या कम है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी जो फ्रेंड्स पारिवारिक आय है वो 50,000 से कम है तो आपके पास EBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या आपके पास BPL कार्ड भी है तो भी आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये ओनली उन कैंडिडेट के लिए है जिसको फ्रेंड्स फीस में छूट चाहिए, मतलब 250 रुपये फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स और भी किसी भी तरह का आपको जो है जॉब रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको पास यहाँ पर BPL कार्ड होल्डर है तो अपनी फीस में छूट ले सकते हैं। पारिवारिक आय 50,000 से कम है तो आपको आय प्रमाण पत्र भी शो करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन अगर आपका एप्लीकेबल है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज में, तो आप यस या नो कर सकते हैं। और कोई करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर आपकी है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU में, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। अब ये ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड्स आप जो फीस पे करेंगे, जैसे 500 रुपये पे करेंगे या 250 रुपये पे करेंगे, तो ये आपके बैंक अकाउंट में दोबारा से रिफंड होगी। तो जिस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए वो आप जानकारी देंगे। तो अपना अकाउंट होल्डर नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर आप देंगे, बैंक का IFSC कोड आपको देना होगा। बैंक का IFSC कोड देने के बाद आपके बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। आप देखिए यहाँ पर अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको मैट्रिकुलेशन की जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। अब यहाँ पर मान लीजिए नहीं है तो आपको क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन जो है आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले आपने इसे किस स्टेट से पास किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके बोर्ड का पूरा नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना है, आपका रोल नंबर देना है, और आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी फ्रेंड्स आपका सीरियल नंबर है
वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देकर इसे अपडेट कर देंगे। जब आपकी डाटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आपने किस ट्रेड से किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद सेम किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इसको पास किया है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो आपके इंस्टीट्यूट का पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है, तो आप अपना जो भी डेट ऑफ पासिंग है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट एनसीवीटी के द्वारा अप्रूव्ड है या एससीवीटी वो आपको देना है। सर्टिफिकेट टाइप में फ्रेंड्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद ऐड करना है। अगर आप केवल 10वीं क्लास पास आउट हैं तो आप यहाँ पर इस जानकारी को फिल ना करें, आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो ही आप इसे यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए आपने एनएसी किया हुआ है तो आप एनएसी की भी जानकारी किसी भी डिसिप्लिन में है, आपका स्टेट किस, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, किसने सर्टिफिकेट इशू किया है, सर्टिफिकेट टाइप क्या है, वो आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। ये जो क्वालिफिकेशन रहेगी ये आपके एनएसी की रहेगी। तो आपको फ्रेंड्स 10वीं है तो उसे 10वीं से बेस पे अप्लाई करें, आईटीआई है तो आप आईटीआई के बेस पे अप्लाई करें, एनएसी है तो आप एनएसी के बेस पर अप्लाई करें। इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद अब आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें आप प्रोफाइल आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका पहले से ही अपलोडेड है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेप में जो पर्सनल डिटेल है उसमें ही अपलोड कर दिया था। इसके बाद और साइज का पालन करना आवश्यक है। अब ये कैसे आपको अपलोड करना है, सही साइज में फोटो अपलोड करने से रिजेक्शन की संभावना कम हो जाती है। कौन सी फोटोज आपकी रात यहाँ के पर 8:11 सिग्नेचर अपलोड करते समय पिक्सल और साइज को ध्यान में रखना चाहिए। आपकी यहाँ पर 60 पिक्सल की हाइट और 140 पिक्सल इसके लिए फ्रेंड्स आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। देखिए सिग्नेचर फोटो को अपलोड करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात याद रखनी है वो रखना है आपको पिक्सल। जैसे यहाँ पर आपको देखिए हाइट दी गई है 320 और विड्थ दी गई है 240। सिग्नेचर के लिए 60 पिक्सल हाइट है, 140 पिक्सल विड्थ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और उसके बाद ध्यान रखना है साइज का। तो 50 से 100 के बीच साइज है फोटोग्राफ का और 30 से 50 के बीच साइज है आपके सिग्नेचर का। तो कैसे इसको रिसाइज कर सकते हैं, कैसे साइज को मेंटेन कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा imresizer.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स आप गूगल पर imresizer लिख सकते हैं। imresizer लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां से अपलोड इमेजेस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ को यहाँ पर लेने के बाद मैंने सिर्फ डेमो आपके सामने शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल फोटो डाटा आपको सब यहाँ पर जानकारी लेनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए फोटोग्राफ के लिए हाइट है 320 और आपकी जो विड्थ है वो है 240। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखिए विड्थ और हाइट दी गई है और यहाँ पर यूनिट को आप सेलेक्ट कर लेंगे पिक्सल में। पिक्सल सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पिक्सल में px में ही वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर देनी है विड्थ और इसके बाद आपको हाइट देनी है यहाँ पर। तो आप विड्थ और हाइट यहाँ पर दे देंगे। रात के 8:51 फाइल के साइज को कंप्रेस करने के लिए एक वेबसाइट का उपयोग करने की प्रक्रिया बताई गई है। इसके बाद नीचे आइए फाइल साइज पर जाइए और फाइल साइज पर आने के बाद मान लीजिए आप इसका साइज रखना चाहते हैं, आप मान लीजिए 55 केबी। फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए सही फाइल नाम सेट करने की जरूरत है। 50 से 100 केबी फाइल नाम को बदलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया को करें। आप यहाँ पर इसे 70 केबी रात कर के दीजिए 10:10 फॉर्म भरने के समय विभिन्न पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी की जानकारी दी गई है। यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। आरआरबी के अनुसार योग्य पोस्ट का चयन करना महत्वपूर्ण है। आपको फ्रेंड्स ऐसे ही जो सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यूनिट पर जाइए, पिक्सल को सेलेक्ट कीजिए। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद आपको विड्थ और हाइट देनी है। विड्थ और हाइट कितनी है आपकी फ्रेंड्स, हाइट है आपकी 60 की और विड्थ है 140। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको विड्थ एंटर कर देना है और आपको उसके बाद आपकी जो हाइट है साइन की वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जेपीजी रखना है और यहाँ पर भी आप साइज जो है वो रख सकते हैं। मान लीजिए 50 केबी रख दिया और नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो फोटोग्राफ है उसका साइज तो ठीक है, पर सिग्नेचर का साइज कम हो गया, मतलब 4.6 केबी में ही ये ओनली डाउनलोड हुआ, क्योंकि फ्रेंड जो साइज मांगा है, जो पिक्सल मांगा है वो सिर्फ 140 और 60 पिक्सल ही यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। तो इस वैल्यू में जैसे ही आप कन्वर्ट करते हैं, फाइल का जो साइज है जो कि रिक्वायर्ड है 30 से 50 केबी, वो फ्रेंड्स घटकर ओनली 4 या 5 केबी ही हो जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए एक और वेबसाइट यहाँ पर ओपन करनी होगी, PI7 इमेज टूल। इसमें फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंप्रेस इमेज टू 50 केबी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो साइज रखना है वो आपका 30 से 50 केबी के बीच में ही रखना है। तो आप यहाँ पर देखिए जो भी साइज चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं यहाँ पर इसका साइज हो जाए 40 केबी, तो आप 40 यहाँ लिख दीजिए, कंप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपका जो सिग्नेचर है वो फ्रेंड्स आपका देखिए कंप्रेस हो जाएगा 38 केबी में और उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा 38 केबी में,
इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप आराम से अपलोड कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आपको बता दी है, कैसे फ्रेंड्स आप अपने साइज को जो है रिसाइज कर सकते हैं, पिक्सल में चेंज कर सकते हैं, और कैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसका जो साइज है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। दोनों ही वेबसाइट मैंने आपको शो कर दी है। आप वहाँ से अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो साइज है वो आप चेंज कर लें और उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करें और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अपलोड कर दें। तो आपको यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपको आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। अभी मैंने आपका जो फाइल नेम है वो चेंज नहीं किया है। अपना फाइल नेम जो है वो चेंज जरूर कर लें। इसका नाम फोटोग्राफ और इसका नाम सिग्नेचर रख दें और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है एलिजिबल पोस्ट का या जोन का या पीयू का। तो फ्रेंड्स आपने देखिए जो भी जानकारी सेलेक्ट की है पर्सनल डिटेल में, या आपने जो भी आरआरबी सेलेक्ट किया है, इस आरआरबी के अकॉर्डिंग आप जितनी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे वो आपको शो करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर अब अप्लाई किया है अजमेर से, तो हम यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब पॉइंट्समेंट बी के लिए। तो हम इस ऑप्शन को टिक करके यहाँ पर इस प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है मान लीजिए आप मल्टीपल पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो आप आरआरबी अपना चेंज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसे डिक्लेयर करके आप सेव एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखिए जो आरआरबी है वो चेंज कर दिया, हमने आरआरबी मुंबई अब सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हमने मुंबई सेलेक्ट किया, अब हमारे सामने देखिए यहाँ पर इतने सारे पोस्ट के ऑप्शंस आ गए। जैसे यहाँ पर एसएनटी का ऑप्शन भी है, वर्कशॉप का ऑप्शन भी है, असिस्टेंट पीवे का ऑप्शन भी है, आपके पॉइंट्समैन का ऑप्शन भी है, ट्रैकमैन मेंटेनर का पोस्ट ऑप्शन भी है। तो ये फ्रेंड्स आपके जो आरआरबी आप चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आता है। अब यहाँ पर केवल 10वीं पास आउट है तो आप 10वीं से भी आवेदन कर सकते हैं, आईटीआई है तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जितनी भी पोस्ट आपको मिलती है, आप चाहें तो सभी के लिए, जिन भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है सभी में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये प्रेफरेंस आपको अकॉर्डिंग यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद ही आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे। प्लेस का नाम मेंशन आपको करना होगा, मतलब जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह से अभी के, वो आपको देना होगा। और इसके बाद यहाँ से आप इसे सेव करेंगे। सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे और प्रीव्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करके सबमिट यहाँ से फॉर्म को कर सकते हैं। फॉर्म फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपका सबमिट हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए पे विद एसबीआई ई पे का ऑप्शन मिलता है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है तो कार्ड के डिटेल्स को आप फिल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन है तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपका पेमेंट यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट ऑप्शन आप यूज करना चाहें उससे अपने पेमेंट को आप कंफर्म कर लेंगे और पेमेंट आपका कंफर्म होने के बाद आप इसका फाइनल प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। फॉर्म आपके स्टार्ट